एक समय की बात है। एक जंगल में एक झील थी जिसे खूनी झील कहा जाता था। शाम के बाद जो भी उस झील में पानी पीने जाता वह कभी वापस नहीं आता था। एक दिन एक नया हिरण जिसका नाम रिकी था जंगल में आया। उसकी मुलाकात एक बंदर टिंकू से हुई। टिंकू ने रिकी को जंगल के बारे में बताया, लेकिन खूनी झील के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद रिकी का सबसे अच्छा दोस्त एक खरगोश चीकू बन गया। जब भी रिकी को प्यास लगती वह झील से पानी पीने जाता। एक शाम जब रिकी झील में पानी पीने गया तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ रहा था। रिकी डर के मारे भागने लगा और रास्ते में उसे टिंकू मिला। टिंकू ने रिकी से भागने का कारण पूछा और रिकी ने उसे सब बताया। टिंकू ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि वह झील खूनी है, लेकिन मुझे यह देखना है कि मगरमच्छ क्या कर रहा है। अगले दिन टिंकू और रिकी ने जंगल के सभी जानवरों को लेकर झील का रुख किया। मगरमच्छ उन्हें देखकर छिप गया, लेकिन उसकी पीठ पानी से बाहर थी। चीकू खरगोश ने कहा, यह पत्थर नहीं बल्कि मगरमच्छ है। फिर मगरमच्छ ने खुद कहा, मैं पत्थर हूँ, जिससे सब जानवर समझ गए कि वह एक मगरमच्छ है। चीकू ने कहा, पत्थर कभी बोलते नहीं। अंत में सभी ने मिलकर मगरमच्छ को झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इसी तरह अगर हम किसी भी समस्या का सामना बिना घबराए और मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। एक था कौवा जो बहुत अभिमानी था। एक दिन वह उड़ते उड़ते गलती से एक चिड़िया से टकरा गया। चिड़िया को थोड़ा चोट लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कौवा गुस्से में आकर चिड़िया को धक्का दे दिया। अब जब भी चिड़िया शाम को किसी शाखा पर बैठती, कौवा आकर उसे परेशान करता। चिड़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन क्या करती। कौवा ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वह चुपचाप सहन करती रही। एक दिन शाम को चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी, तभी एक चील आ गई। चील की विशाल काया देखकर चिड़िया डर गई। मैं अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करती। मैं हमेशा छोटे पक्षियों से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ। चिड़िया उदास होकर रोते रोते कौवा द्वारा परेशान किए जाने की कहानी चील से कहने लगी। चील ने उसे शांत करते हुए कहा, इतनी छोटी परेशानी पर तुम क्यों रो रही हो? चिंता मत करो, मैं कौवा को कुछ सिखा दूंगी। थोड़ी देर बाद कौवा हंसते हुए वहाँ आया। चिड़िया ने चील की ओर इशारा किया। चील ने समझते हुए अपनी एक पंख से कौवा को मार दिया। कौवा लुढ़कते हुए गिर पड़ा। अब जब कौवा चील से सामना करने के लिए तैयार हुआ तो चील ने उसे एक पैर से जोर से धक्का दिया। चील ने कहा, अगर तुमने इस चिड़िया को फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें पल भर में कुचल डालूंगी। हमेशा छोटे पक्षियों से लड़ाई मत करो, उनका सम्मान करना चाहिए। कौवा डरते हुए वहाँ से भाग गया। चिड़िया ने चील का धन्यवाद किया। टीचर, कल मैं सूरज पर लेक्चर देने जा रही हूँ, तुम लोग क्लास मिस मत करना। पप्पू, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा मैडम। टीचर, क्यों पप्पू? वो क्या है कि मेरी मम्मी मुझे इतनी दूर नहीं जाने दे।